नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रंगदारी के मामले में रतलाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध पैसों की मांग करने वाले 2 आरोपी चाकू सहित हुए गिरफ्तार। रतलाम में चाकूबाजी कर लूट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। जीआरपी पुलिस ने की कार्रवाई, 2 फरार आरोपी की तलाश। आरोपियों के परिजनों की भीड़ से बचने पुलिस ने निकाली पिस्टल। राजसमंद में जान पर खेलकर पकड़ा 10,000 का इनामी चोर। कोटा में गला घोंटकर मां बेटी की नृशंस हत्या। नर्सिंग कर्मी की शिकायत पर पुलिस जुटी जांच में। मुख्यमंत्री ने ली बिरसा मुंडा जयंती की समीक्षा बैठक। उदयपुर पहुंचे सीएम, अधिकारियों को दिए निर्देश। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर भीलवाड़ा में आयोजन। नगर निगम टाउन हॉल में उमड़ी राष्ट्रभक्ति की भावना। बीकानेर में पुलिस विभाग ने निकाली वाहन रैली। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर किया आयोजन। उदयपुर में यूडीए की अतिक्रमण पर कार्रवाई का विरोध। घर तोड़ने के विरोध में पानी की टंकी पर चढ़े लोग। रतलाम का रहस्यमयी गांव, जहां घरों की पुताई पर बाबा की रोक। काछलिया में युवा भी निभा रहे सदियों पुरानी परंपरा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस रतलाम ने शहर में अपराध पर अंकुश लगाने के तहत कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी लोगों से अवैध रूप से पैसे की मांग कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाका, नगर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र घनघोरिया एवं थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी के मार्गदर्शन में गठित टीमों ने यह कार्रवाई की। पहला मामला गत 26 अक्टूबर की रात का है। फरियादी युवराज राठौड़ निवासी जवाहर नगर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में फरार आरोपी संजय उर्फ नेपाली उर्फ डफर उर्फ जफर उर्फ टिल्लू पिता नर बहादुर थापा निवासी पीएनटी कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त चाकू भी जब्त किया गया है। दूसरा मामला 5 नवंबर की रात का है, जब फरियादी पवन गोयल निवासी अंबेडकर नगर की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में फरार आरोपी लखन उर्फ रंगीला पिता राजेश नागर धोबीन 29 वर्ष निवासी जवाहर नगर को पुलिस ने 6 नवंबर की मध्य रात्रि में दबोच लिया। दोनों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जीआरपी रतलाम पुलिस ने एक बार फिर अपनी तत्परता और तकनीकी दक्षता का परिचय दिया है। पुलिस ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को महज चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य की तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 5 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे से 1:45 बजे के बीच रेलवे में लोको पायलट शंटर के पद पर पदस्थ आदित्य अमर्त्य वर्मा निवासी रतलाम के साथ कुछ अज्ञात बदमाशों ने चाकू दिखाकर 3,000 रुपए फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर कराए और रियलमी कंपनी के ईयरबड्स भी छीन लिए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना जीआरपी रतलाम में अपराध बीएनएस की विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस विवेचना के दौरान फोन पे ट्रांजैक्शन की जानकारी बैंक से हासिल कर ली गई। डिजिटल ट्रेड के आधार पर पुलिस आरोपी भुवनेश्वर पाटीदार तक पहुंची, जो घटना के बाद घर से फरार चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे डाट की पुल रतलाम क्षेत्र से संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में भुवनेश्वर ने अपने साथियों बाबू उर्फ विजय, लक्की और नीलू के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की बात कबूली। इसके बयान के आधार पर पुलिस ने बाबू उर्फ विजय वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं लक्की और नीलू की तलाश जीआरपी टीम कर रही है। आपको बता दें कि रतलाम स्टेशन पर ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। वहीं इस तरह की सख्ती से अपराधियों में भय का माहौल है। सर, दिनांक 4 और 5 की रात्रि में ट्रेन की शंटिंग करने वाले लोको पायलट के साथ में 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर इंदौर आउटर की तरफ कुछ अज्ञात बदमाशों ने 3-4 दिनों में मिलकर उसको चाकू दिखाकर उससे पैसे वगैरह की डिमांड की थी। पैसे वगैरह नहीं होने से उन्होंने उसे फ़ोन पे करके पैसे लिए थे, जिस पैसे मैंने थाने पर अपराध दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश की। तलाश के आधार पर हमने
अज्ञात आरोपी को ज्ञात किया गया और ज्ञात करने के बाद में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक आरोपी भुवनेश्वर पाटीदार, दूसरा विजय उर्फ बाबू हैं। दोनों रतलाम के निवासी हैं। 2 इनके साथी हैं, वो अभी फरार हैं। उनकी कार्रवाई चल रही है। सर, किस तरह से लूट का अंजाम दिया गया था और क्या उन्होंने धमकी दी थी? धमकी उन्होंने ये दी थी कि बोले अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हम तुमको मारेंगे, और उनके साथ मारपीट भी की थी। और बाद में जब उन्होंने फ़ोन पे से उनको पैसे दे दिए थे, उसके बाद उन्होंने उसको ये धमकी दी कि अगर ये घटना किसी को बताई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। किस तरह से रिकवर किया गया ने? ये हमने फ़ोन पे के आधार पर बैंक से डिटेल जानकारी निकाली थी। जानकारी निकालने के बाद में भुवनेश्वर पाटीदार के नाम की जानकारी आई थी। उसकी तलाश करने के बाद आरोपी को राउंड अप किया, पूछताछ की, और आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया और गिरफ्तार किया गया। बाकी उसके साथियों का नाम भी अपने बताया, पूरी घटना का बताया, और शराब पीने के लिए ये सब घटना की थी, नशे के लिए। पूर्व में कोई रिकॉर्ड इनके? हाँ, भुवनेश्वर पाटीदार के 6-7 रिकॉर्ड हैं, विजय और बाबू के 3-4 रिकॉर्ड हैं। राजसमंद पुलिस ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 10,000 के इनामी चोर को गिरफ्तार किया, जो करीब 2 माह से पूर्व सेना के जवान की कार से 10 लाख की चोरी के मामले में फरार चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रशांत सासी पुत्र गणेश सासी निवासी गुलखेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। भीम थाना पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को गुलखेड़ी से गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने देश भर में 200 से अधिक चोरी की वारदातें करने की बात कबूल की है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस आरोपी को मौके पर तस्दीक के लिए उसके गांव लेकर पहुंची, तो आरोपी के परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ के उग्र होने पर पुलिस कर्मियों को अपनी सुरक्षा के लिए मजबूरन पिस्तौल निकालनी पड़ी। पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया और मुश्किल हालात में आरोपी को सुरक्षित गांव से बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार इस चोरी में शामिल 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। राजसमंद पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि इस कार्य में पुलिस ने न केवल सूझबूझ बल्कि बहादुरी भी दिखाई है, जिससे एक बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश संभव हुआ। 15/9/25 को एसबीआई बैंक से भीम थाना क्षेत्र से एक सेना के जवान 10 लाख रुपए एसबीआई बैंक से निकला कर कुछ जमीन रजिस्ट्री कराने के नाम से जो तहसील रोड गया, अपनी गाड़ी को वहाँ खड़ी करी और पीछे से 4 अज्ञात बदमाश जो 2 मोटरसाइकिल सवार होकर एमपी के वहाँ से आए थे, जिन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी में से 10 लाख का बैग पैसे थे, बैग को ले गए, जिस पर थाना हाजा प्रकरण दर्ज किया गया और पूर्व में जो टीम द्वारा 10 लाख रुपए की बरामद किए जा चुके हैं। इसके उपरांत टीम ने पुनः मुलजिम को तलाश की। एमपी में जाके राजगढ़ जिला है जहाँ कड़िया गैंग के लोग रहते हैं, जिनमें से मेन गिरोह एक मुलजिम जिसका नाम प्रशांत जो सांसी है और जो राजगढ़ में अपने गुलीखेड़ा का रहने वाला है, जिसको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कोटा जिले के आरके पुरम थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात को एक नर्सिंग कर्मी की पत्नी और बेटी की गला दबाकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चिकित्सकों ने पुलिस के समक्ष गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि की है। पुलिस को महिला और बेटी के गले पर चोट के निशान और मौके पर खून बिखरा हुआ मिला है। इटावा निवासी भगवान वैष्णव कोटा शहर के एक निजी अस्पताल में नर्सिंग कर्मी है। वह अपनी पत्नी ज्योति और बेटी पलक और बेटे के साथ नया गांव के पास रोजड़ी में किराए पर रहते हैं। उनका बेटा ननिहाल गया हुआ था। भगवान वैष्णव ने जानकारी दी कि वह रोजाना की तरह सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे। रात करीब 8 बजे जब वह वापस लौटे तो देखा कि बेटी पलक स्कूल ड्रेस में अचेत पड़ी हुई थी और उसके गले पर चोट के निशान थे। वह तुरंत उसे लेकर अस्पताल गए। शोर सुनकर जब आसपास के लोग इकट्ठा हुए और मकान में अंदर जाकर देखा तो उनकी पत्नी ज्योति किचन में खून से लथपथ पड़ी हुई थी और चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। पड़ोसियों ने ज्योति को न्यू मेडिकल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों मां बेटी को मृत घोषित कर दिया। पीड़ित भगवान वैष्णव ने बताया कि उनकी बेटी एक निजी स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल से दोपहर 1 बजे घर आती थी। पुलिस को प्रथम दृष्टया शक है कि यह हत्या बेटी के स्कूल से आने के बाद की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, एएसआई रहीश मोहम्मद, महावीर नगर थानाधिकारी रमेश कविया सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर एफएसएल, एमओ और डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया और साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस प्रथम दृष्टया मामला हत्या का मानकर गहन जांच में जुटी हुई है।
बताया जा रहा है कि इस दौरान परिजनों और पुलिस के बीच कुछ गहमागहमी भी हुई। पुलिस ने मां बेटी के शवों को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लिया और मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है और मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। देखिए, न्यू मेडिकल कॉलेज में ऐसी सूचना मिली पुलिस को आगे बरसाने की घटना है। एक माँ और बेटी यहाँ पे उनको मृत घोषित किया गया है। मौके पर जा रही है, यहाँ पे हॉस्पिटल में देखा और जाँच कर। क्या चोट के निशान मिले? क्या क्या लगा? प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर्स ऐसा बता रहे हैं गले के गला घोटने के निशान है। तो एक बार बाकी पूरी एफएसएल और डॉग स्क्वाड और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एक बार जांच करेंगे। काम कर रही जवाई जी तो गेट जाके देखा तो बहन जी खून वाला पड़ी है, बच्चे साइड में पड़े हैं और सब लूट मार लेंगे और मरे वो खत्म हो चुकी, मर चुकी हो, कुछ भी नहीं बचा उसका। क्या नाम है दोनों के? ज्योति नाम है उसका हस्बैंड का भगवान नाम है। और बच्ची का नाम? ज्योति। बच्ची का जो बच्ची छोटी बच्ची हाँ बच्ची का नाम अनुष्का नाम है। छोटे बच्चे उसकी बड़े लड़की छोटे वाले का नाम है। 2 बच्चे हैं उसके। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी जनरेशन नाम है मेरा, बहन जी है मेरी रियल। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 15 नवंबर को डूंगरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम शर्मा ने डिजिटल प्रचार पर जोर दिया और कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को जुटाने का आह्वान किया। बैठक में सीएम शर्मा ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बिरसा मुंडा की जयंती का ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्रचार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर कमी नहीं होनी चाहिए। सीएम शर्मा ने करीब 2 घंटे तक बैठक लेकर जयंती के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम शर्मा करीब 2 बजे डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद 2:30 बजे सौभागपुरा स्थित एक होटल में पहुंचे, जहां महिला पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भीलवाड़ा जिले में राष्ट्रभक्ति और जन सहभागिता से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर का वातावरण वंदे मातरम के स्वर से गूंज उठा। नगर निगम टाउन हॉल भीलवाड़ा में जिला स्तरीय कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी और जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मंडल विधायक उदयलाल भड़ाना, सहाड़ा के विधायक लादूलाल पितलिया, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा, एसडीएम सिटी प्रतिभा देवड़िया, उपखंड अधिकारी अक्षत सिंह सहित अन्य अधिकारी और विद्यार्थियों के साथ ही आमजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और आयोजन की सराहना करते हुए जन सहभागिता को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं, भारत की आजादी की लड़ाई का राष्ट्र भावना और स्वदेशी विचार की सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत रहा है। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बीकानेर पुलिस विभाग ने वाहन रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया। एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी ने बताया कि इस रैली में 50 से अधिक महिला शक्ति ने वाहन रैली निकालकर लोगों को वाहन चलाते समय सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और लोगों से संपर्क कर जागरूक करने का कार्य कर रही है। रैली का उद्देश्य लोगों को वाहन चलाते समय सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इसके साथ ही वंदे मातरम गीत की धुनों पर लोग झूमते नजर आए। वहीं वंदे मातरम गीत अपने राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण गीत है जो आजादी के आंदोलन में चेतना जगाने का काम करता रहा। इस गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया था। जी, आज रैली रवाना की है, क्या कहना चाहिए? ये वंदे मातरम अपने गीत को 150 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आज पुलिस विभाग की तरफ से महिला शक्ति की जो कालिका टीम है और शक्ति टीम है डॉल्फिन्स है, एक जागरूकता रैली निकाली है जिसमें कि 50 मोटरसाइकिल और विद प्रॉपर गेयर अप करके जवान रवाना हुए हैं। हाथों में यातायात जागरूकता के संबंध में तख्तियाँ भी हैं जिससे एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे और ये मेन रोड से गुजरेगी और जहाँ अपने यातायात में जो सुरक्षा प्रबंध है वो दुर्घटनाओं से कैसे बच सकते हैं इसके बारे में जगह जगह रुक के अपने अवेयरनेस कैंपेन चालू करेगा। उदयपुर विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण पर कार्रवाई का विरोध बढ़ता जा रहा है। विरोध करते हुए कुछ पीड़ित देर शाम क्षेत्र में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। टंकी के ऊपर से ही घर तोड़ने का विरोध करने लगे। इसके बाद कुछ लोगों ने ही उनको समझाइश करके नीचे उतारा।
बेघर पीड़ितों में अभी रोष है। शनिवार को भी लोग मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि बिना नाम जमीन पर गुरुवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों के निर्माणाधीन मकान, बाउंड्री वॉल और कच्ची बनी कोठड़ियों को तोड़ दिया गया था। इसके बाद से लोग विरोध कर रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व नोटिस के यह कार्रवाई की गई, जबकि वे दशकों से यहां रह रहे हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से पट्टा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्हें बेघर कर दिया गया है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। अब देखना यह है कि इस मामले में यूडीए आगे क्या कार्रवाई करती है। आधुनिकता के इस दौर में जहां गांव-गांव में नए मकान, चमकती दीवारें और रंग बिरंगी सजावट आम बात है, वहीं रतलाम जिले के ताल थाना क्षेत्र का कछालिया गांव आज भी अपनी सदियों पुरानी अनोखी परंपरा को अडिग होकर निभा रहा है। यहाँ के लोगों ने आज तक अपने घरों की रंगाई पुताई नहीं की है और इसकी वजह है बाबा कालेश्वर भैरव की अटूट आस्था। गांव में मान्यता है कि जो भी अपने घर की पुताई करवाता है, उसके परिवार पर अनहोनी का साया मंडराने लगता है। यही कारण है कि कोई भी ग्रामीण इस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। गांव में बुजुर्ग बताते हैं कि कभी किसी ने दीवारों पर रंग चढ़ाया था तो उसके घर में अनहोनी घट गई। तभी से गांव में यह नियम बन गया कि बाबा के आदेश के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस प्राचीन परंपरा को नई पीढ़ी भी पूरे गर्व के साथ निभा रही है। गांव के युवा कहते हैं, हम भूले नहीं हैं। मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में भले ही जी रहे हों, लेकिन बाबा कालेश्वर के नियम हमारे दिल में है। पुताई नहीं करेंगे तो क्या हुआ, हमारे घरों पर बाबा की कृपा रंग बनकर बरसती रहती है। गांव में काले कपड़े, जूते और मोजे पहनना भी सख्त वर्जित है। यह शुभ कार्य की शुरुआत कालेश्वर भैरव से ही की जाती है और दीवारों पर लिखा रहता है, कालेश्वर कृपा। काछलिया गांव की यह आस्था न केवल पुरानी मान्यताओं का प्रतीक है, बल्कि यह दिखाती है कि परंपराएं अगर दिल से निभाई जाएं तो पीढ़ियों गुजर जाती हैं, लेकिन विश्वास अमर रहता है। कृष्णा जी, किस तरह की परंपरा है? आप बचपन से यहाँ पर रही हैं, अब आपकी शादी बाहर होगी, क्या परंपरा चली आ रही है? काले कपड़े नहीं पहनते हैं, नहीं पहनते। जैसे श्रृंगार में कई बार लेडीज से जो है काजल वगैरह लगाती है। नहीं, काजल तो लगा सकते हैं, पर कपड़े बिल्कुल अलाउड नहीं है यहाँ पे। बच्चों को काजल वगैरह लगाना? हाँ, लगा सकते हैं। काले कपड़े नहीं पहने? काले कपड़े। किस तरह की परंपरा है, कब से देखा है आपने? नहीं, मैं तो बचपन से देख रही, पापा और दादाजी सुना रहे हैं जब से। क्या करते हैं यहाँ पर, किस तरह की मन्नतें लेते हैं लोग? नहीं, मन्नतें जो लेते हैं वो सब पूरी होती है। यहाँ पे सब कुछ मतलब जो मांगते हैं ना वो सब देते हैं। इनका मान सम्मान भी रखना पड़ता है। काले मतलब तरपाल भी नहीं लगाते हैं? हाँ, कुछ भी नहीं। और छाता वगैरह अगर बारिश में छाते तो नहीं, छाते तो चलते हैं, वो तो सब जगह अलाउड है। वो तो हो। बाकी घोड़ी मतलब अगर बारात, हाँ, काली घोड़ी और कालेश्वर के सामने घोड़ी पे चढ़ के नहीं जाते दूल्हा। खाली घोड़ी भी निकलती है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। कब से देख रहे हैं आप? नहीं, मैं तो बचपन से देख रही हूँ। कितना मान्यता है यहाँ पर, किस तरह की मान्यता? नहीं, बहुत सारी, मतलब जितना मानो उतना कम पड़े यहाँ पे तो। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा। क्या नाम है आपका? सुंदर। भाई, क्या परंपरा है? आप शादी करके आई होंगी, कहाँ से है? अब आप कहाँ की हैं? शादी होके यहाँ आई, कितने साल हो गए आपको? साल तो वही आएगा 40 तो 40 साल हो गए। क्या परंपरा थी यहाँ पर गाँव की? यह परंपरा के डोकरोबाई कालेश्वर कहीं करवा नहीं होते कलर। अच्छा, कलर नहीं कराया गया। और घोड़ी भी नहीं निकले? घोड़ी भी नहीं। फिर जैसे लाड़ो रहे थे, कई करे बनाने तो भी घोड़ी के नीचे उतरी जा। हाँ, गांव से बाहर ले जाना घोड़ी पे कौन नहीं भले बना रहे पास में। अच्छा, पास बना के। हाँ, हमें से नहीं निकले? हमें नहीं निकले। हमें से नहीं निकले। तो कई वेतो तो अगर निकली जाओ तो अब कई नहीं दादा, कारण कई वेतो तो वो हुनियो कई कोनी के कई दुर्घटना हो जा। अच्छा, आई तो करांगा दुर्घटना हो जाके। हाँ, हो दुर्घटना हो जाए। और कलर करा लो तो भाई? कलर करा डोकरो बारे तो वही रो कलर। हाँ, पर अभी मना डर रही भगवान नहीं करे। अच्छा, डर भगवान नहीं करे। तो फिर कई चढ़े बना, प्रसाद कई चढ़े, जैसे जावा तो अपने प्रसाद चढ़े। हाँ, नारियल चढ़े। और कई? वो तो बोले अपनी भावना में जो चढ़ाओ। अच्छा, तो आपने 40 साल भी गया, आप भी जाओ दो भी जमाने। हाँ, जाओ। तो आपने भी घर पुताई नहीं करवाई आपने?
नहीं ये कोई आप देख ही रहा हाँ, यस पर लिखो कालेश्वर कृपा लिखी हाँ, आपने, बड़ा से आशीर्वाद भी मिले मिले अपने, मिले दई रहा आशीर्वाद तो दई रहा है। ठीक है ना। कई नाम है आपका? सुंदर दादा क्या नाम है आपका? कैलाश धाकर। कैलाश जी, क्या परंपरा है, मंदिर कितना पुराना है, क्या इतिहास है? ये इतिहास इतना पुराना है कि जो बुजुर्ग मर गए नहीं वो भी पत्थर लाए, ऐसे जाड़े पत्थर लाए और थे ऐसे पे। इतना पुराना इतिहास है। ये बा का चमत्कार है। अच्छा, ऐसा क्या चमत्कार है, यहाँ क्या होता है? ये यहाँ पे अगर किसी ने गोली पे बैठ के आया कोई उधर से, लेकिन बोल दिया कि हमने नहीं निकलना पीछे से, तो अगर पीछे से निकल जाए तो ठीक, नहीं तो वो इधर से उसके मन से इधर से निकल जाए तो वो अपना कांकड़ी बाहर नहीं होता, उसको कुछ हो जाता है दुर्घटना। वो चाहे उसको नीचे डाल दिया, खुद हाथ भांग जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा है चमत्कार। और मतलब क्या है, काले कपड़े नहीं पहने? हाँ, ये काले मोजे, काले कपड़े, ये बूट परंपरा से कब से चली आ रही है। कोई काले बूट, कपड़े, मोजे वगैरह ये नहीं पहनते। अगर पहन लिए तो उनको भुगत नहीं रहा, वो तो बासा भुगता दे। जैसे घर पे कलर करवाते हैं, घर नया नया बनवाते हैं, पुराने घर भी हैं जिन पे कलर नहीं है और नए घर भी बन रहे हैं, तो वहाँ पर उस पर कलर नहीं करवा रहे, उसका क्या कारण है? उसका कारण यही तो कारण है कि कलर नहीं होता तो नहीं होता। अगर कलर हो जाए तो उसका हानि हो जाए, उसका लड़का मर जाए या कुछ घर में कोई ढोर मर जाए, कुछ भी हो जाए, उसका हाथ पाँव टूट जाए, ऐसा इनका है चमत्कार। अच्छा, अनुमति लेके भी नहीं कर सकते, मतलब इसके अनुमति लेके भी नहीं किया जा सकता? अनुमति लेके भी नहीं किया जा सकता है, मतलब नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ, यो अभी कुछ ये है कि बाहर से कोई कलर है, ये जैसे चैनल हेलन आए, ये बाहर से कलर आके आए तो वो लगवा लिए, नहीं तो अगर इसमें ही कुछ है मतलब नहीं लगना चाहिए। पर बाकी बस आप ये भी जरा कुछ संतुष्ट हो गया कि चलो अपन है तो इनको ही रहने दो, कुछ थोड़ा बहुत इनको देख लो। कितना पुराना स्थान है ये तो बहुत ही पुराना स्थान है, 3 पीढ़ी वो पहले का है। पंडित जी, क्या मंदिर की विशेषता है, क्या परंपरा चली आ रही है और किस तरह का यहाँ पर क्यों कलर नहीं कराया जाता पूरे गांव में? यहाँ परंपरा से हम पानी छान के नहीं पीते हैं। अगर आपने पानी छान लिया तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, उसी वक्त जानवर पड़ते हैं। जिस समय आपने पानी छाना उसी समय उसको पी नहीं पाते हैं। ये परंपरा से है। कलर नहीं होने का कारण? कलर नहीं होने का कारण हमारे परंपरा से चला आ रहा है। जिसने भी कलर किया उसने धोखा खाया, उसका बच्चा मर गया। कहते हैं यहाँ पर कि काले वस्त्र, काले जो है कुछ भी धारण नहीं किया, काले जूते, चप्पल, वस्त्र कुछ भी नहीं पहनते हैं। अगर आपने पहन लिया तो मधुमक्खी आएगा, आपको काटेगा और आपके शरीर में बीमारी लग जाएगा। कितना वर्षों पुराना मंदिर है, क्या यहाँ की ये परंपरा से ये मालूम नहीं कि कितने वर्ष हुए। जो यहाँ हमारे पूर्वजों ने भी नहीं बताया कि इतने साल हुए। क्या कैसे पता लगता है कि यहाँ पर ये हो जाता है? क्या दुर्घटना उनकी पूरी? दुर्घटना तो हमने हमारी आंख से भी देखी और पूर्वजनों ने भी सुनाया क्या कि जो घोड़े के ऊपर सवार होके यहाँ सामने निकलता है वो गांव पार नहीं होता है और बेहोश हो जाता है। और यहाँ से ये नाला भी पार नहीं हो सकता, इधर जाए तो नाला पार नहीं हो सकता, पुलिया पार नहीं कर सकता है। काले वस्त्र का कैसा क्या है? काले वस्त्र अगर धारण करता है कोई, मधुमक्खी स्थान के ऊपर अगर काला वस्त्र पहन के आप भी गए तो मधुमक्खी आएगा और काटेगा। आप चमत्कार देखिए स्वयं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैनपुरी गोस्वामी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।